दोस्तों, हम सभी के खुराफाती दिमाग में कई तरह की शरारतें चलती रहती हैं। हम में से कुछ लोगों को दूसरों की जासूसी करने का भी बहुत शौक होता है, जिसके लिए वो चारों दिशाओं में अपना दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जासूसी के मामले में हमारी खुफिया एजेंसियों का कोई मुकाबला नहीं है। ये वो लोग हैं जो बिना किसी के सामने आए हमारी रक्षा करते हैं। हमें पता है कि ये हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है, मगर फिर भी हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। अब रॉ का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों, रॉ की इस दुनिया का एक फंडा है, योर फेलियर्स आर नोन, योर सक्सेसेस आर नॉट। मगर आज हम आपको रॉ के कुछ ऐसे हैरतअंगेज कारनामों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको भी भारत की इन खुफिया एजेंसियों पर गर्व होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल एंड पर एक बार फिर से। तो चलिए रॉ के पहले खतरनाक कारनामे के साथ शुरू करते हैं आज का ये खुफिया सफर। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के समय में रॉ ने अपनी तरकीबों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को उसकी अपने ही गेम में मात दे दी थी। दरअसल उस दौरान जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अल फतेह नाम का संगठन शुरू किया था। इस प्लानिंग की खबर मिलते ही भारतीय खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से इस संगठन के करीब 36 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर मामला अभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया था। उस दौरान रॉ का एक भारतीय एजेंट हाशिम कुरैशी श्रीनगर में बीएसएफ के साथ काम कर रहा था, जिसे पीओके के इलाके के बारे में काफी जानकारी थी। ऐसे में अल फतेह के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रॉ ने कुरैशी की मदद से इस संगठन में घुसपैठ करने का फैसला लिया। लेकिन पीओके पहुंचकर हाशिम खुद आईएसआई के साथ जुड़ गया और फिर उसे विमान को हाईजैक करने की ट्रेनिंग देकर भारत भेजा गया। मगर उनकी कोई भी साजिश कामयाब हो पाती उससे पहले ही बीएसएफ ने हाशिम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि उसे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी द्वारा चलाए जाने वाले प्लेन को हाईजैक करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इस चौंका देने वाले खुलासे के बाद बीएसएफ और रॉ ने पाकिस्तान को उसी के खेल में हराने की योजना तैयार की। उन्होंने कुरैशी को ये कहकर अपनी तरफ कर लिया कि अगर वो भारत की मदद करेगा तो उसे फांसी होने से बचा लिया जाएगा। इसके बाद कुरैशी से कहा गया कि वो श्रीनगर से लाहौर के लिए उड़ान भरने वाले एक भारतीय एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करे और फिर उसे विमान में बैठे यात्रियों के बदले अल फतेह के 36 सदस्यों की रिहाई की मांग करनी थी, जो भारत की जेल में कैद थे। इस ऑपरेशन के लिए इंडियन एयरलाइंस के ही एक रिटायर्ड एयरक्राफ्ट गंगा का इस्तेमाल किया गया और प्लेन के अंदर सिर्फ टॉय पिस्तौल और नकली ग्रेनाइड ले जाने की अनुमति दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लान तो भारत के ही खिलाफ था, तो फिर रॉ और बीएसएफ को इस प्लान से क्या फायदा होता? दरअसल इस प्लान के जरिए भारत ये साबित करना चाहता था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है। और वो कैसे, हम बताते हैं। दरअसल जब ये खबर सामने आई कि इस प्लेन को पीओके के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हाईजैक किया है, तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने उसे लाहौर में लैंड करने की परमिशन दे दी। वहीं भारत सरकार ने अपने एरिया में उड़ान भरने वाली पाकिस्तान की सभी फ्लाइट को बैन कर दिया और ये दिखाया गया कि इस हाईजैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बस फिर क्या था, ऑल इंडिया रेडियो ने तुरंत इस खबर का प्रसारण शुरू कर दिया। फिर जब प्लान के मुताबिक कुरैशी ने उन 36 कैदियों को छुड़ाने की डिमांड रखी, तो पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों की रिहाई करवाने के मकसद से प्लेन हाईजैक करवाया है। इस दौरान कुरैशी को पाकिस्तान सरकार द्वारा राजनीतिक शरण दी गई और उसे पाकिस्तान में एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर पेश किया गया। हालांकि सच सामने आने के बाद पाकिस्तान ने गंगा को जला दिया और इसके सभी यात्रियों को बाय रोड भारत भेजा गया। रॉ के इस प्लान ने बांग्लादेश की आजादी में भी काफी योगदान दिया। दरअसल उस दौरान बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जहां इंडिपेंडेंस के लिए सिविल वॉर जारी था। ऐसे में वेस्ट पाकिस्तान वहां शांति बनाए रखने के लिए अपने सिविल रिसोर्सेज भेजने की कोशिश कर रहा था। मगर समस्या ये थी कि ईस्ट से वेस्ट पाकिस्तान तक जाने के लिए सबसे छोटा एयर रूट इंडियन एयर स्पेस से ही होकर गुजरता था, वरना किसी और एयर स्पेस का इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान का कम से कम 3 गुना ज्यादा समय और ईंधन लगता। ऐसे में इस हाईजैकिंग ने एयर रूट के जरिए पाकिस्तानी सेना के अराइवल को बहुत कम कर दिया, जो कि 1971 के युद्ध के दौरान भारत द्वारा बांग्लादेश की आजादी के लिए रॉ का एक मास्टर स्ट्रोक था।
ऐसे में कहा जा सकता है कि गंगा हाईजैक के जरिए रॉ ने एक तीर से दो निशाने मारे थे। बांग्लादेश को आजादी भी मिली और पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सच्चाई भी सबके सामने आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रॉ की एक और सफलता के बारे में। भारत के प्रसिद्ध वकील और पॉलिटिशियन राम जेठमलानी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। वो भी रॉ के हत्थे चढ़ चुके हैं। दरअसल ये बात 1981 की है, जब रॉ को खबर मिली थी कि बॉम्बे के रहने वाले दलमचंद बेद नाम के एक शख्स को लंदन में हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उस पर शक था कि वो हांगकांग, नेपाल, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिम एशिया में सक्रिय तस्करों के कुख्यात गिरोह का सदस्य है। ऐसे में लंदन में मौजूद इंडियन ऑपरेटिव्स को पता चला कि जेठमलानी भी लंदन पहुंचे हैं और उन्होंने एक लोकल वकील के जरिए बेद से गुपचुप तरीके से मुलाकात की है। मामले की तहकीकात करने पर पता चला कि ब्रिटेन के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने लंदन के लोकल वकील हांडा को पैसे सौंपे थे और उसने ये पैसे जेठमलानी को हैंडओवर किए थे और पैसे मिलते ही वो तुरंत यूएसए के लिए रवाना हो गए थे। पूरी गुत्थी सुलझाने के बाद पता चला कि बेद मुंबई का निवासी था और उसका पासपोर्ट मालदीव्स का था। वो वाकई में कुख्यात स्मगलिंग गैंग का एक सदस्य था। हालांकि जेठमलानी की भूमिका इस केस में सिर्फ पैसे को यूएसए पहुंचाने तक ही सीमित थी। बाद में रॉ के निर्देश पर भारतीय उच्चायोग द्वारा बेद का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। ये रॉ की शातिर नजरें ही थी जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हो पाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रॉ की सतर्कता की वजह से न्यूयॉर्क में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की जान बच सकी थी। दरअसल जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तब हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनसे अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएसए जाने की परमिशन मांगी। उस दौरान इंडियन एम्बेसी के रॉ ऑपरेटिव मीर चंदानी को उनकी सुरक्षा का काम सौंपा गया था। एक दिन उन्होंने देखा कि 5 सिख भजन लाल के होटल से कुछ गज की दूरी पर संदिग्ध स्थिति में इकट्ठा थे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत न्यूयॉर्क पुलिस को सतर्क कर दिया। उनकी रिपोर्ट के बाद पुलिस ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ऑटोमेटिक वेपन्स, सीएम की फोटोग्राफ, उनके कमरे का नंबर और हॉस्पिटल की डिटेल्स और लेआउट मिला था। सैल्यूट टू मीर चंदानी। अगर वो नहीं होते तो शायद आंखों की सर्जरी करवाने आए सीएम भजन लाल शायद फिर कभी इस दुनिया को देख ही नहीं पाते। वैसे हमारी जाबाज रॉ के कारनामे यहीं खत्म नहीं होते। 1971 में इंडियन पाकिस्तान वॉर के दौरान रॉ ने भारतीय नौसेना के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडियन नेवी हर साल 4 दिसंबर का दिन नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट करती है, और वो इसलिए क्योंकि इस दिन भारत ने पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कराची के बंदरगाह को लगभग पूरी तरह से ध्वस्त करके एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। सेना के इस विक्ट्री को ऑपरेशन ट्रीडेंट के नाम से जाना जाता है। अपने इस ऑपरेशन के जरिए नेवी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में पूरी तरह से नाकाबंदी लगाना चाहती थी, और ये मिशन पूरा हो सका रॉ की बेहतरीन सूझबूझ के साथ। दरअसल 1971 के युद्ध के दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री ने रॉ के तत्कालीन चीफ रामेश्वर नाथ को भी उस मीटिंग में बुलाया था, जहां नेवल स्टाफ के चीफ भी उनके साथ बैठे थे। सभी ने मिलकर योजना बनाई थी कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होता है तो भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह पर हमला करेगी, ताकि दुश्मन की नौसेना अरब सागर में हमारे जहाजों की मूवमेंट को प्रभावित ना कर सके। नौसेना के हेड के पास सिर्फ यही इंफॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान ने बंदरगाह के एंट्रेंस को गार्ड करने के लिए पास की चट्टानों पर एक डिफेंस कवच तैनात किया है। इसके अलावा नौसेना के पास कोई भी ठोस सूचना नहीं थी। ऐसे में रॉ ने खुशी खुशी इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करके सेना के सामने पेश किया। रॉ की रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रिटिश इंडिया जहाज पर एक पारसी डॉक्टर समय समय पर बॉम्बे से कराची बंदरगाह तक रवाना हुआ करते थे, और वो रॉ की मदद करने के लिए तैयार भी हो गए थे। इसके बाद नौसेना हेड रामेश्वर नाथ और रॉ के फोटो लेबोरेटरी स्पेशलिस्ट मूर्ति मरीज बनकर डॉक्टर के जहाज पर रवाना हो गए। इसके बाद कराची बंदरगाह के एंट्रेंस गेट पर कराची सीआईडी के कुछ लोग भी जहाज पर सवार हो गए और कप्तान को आदेश दिया गया कि सभी भारतीय यात्रियों को उनके सामने लाया जाए। उन्हें बताया गया कि 2 यात्री चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं, तो जल्दबाजी की वजह से वो उन्हें देखे बिना ही वहां से चले गए। इसके बाद पायलट जहाज को एंट्री पॉइंट की 2 चट्टानों के बीच ले गया, और तभी हमारे भारतीय जाबाजों ने अपने पावरफुल टेलीफोटो लेंस के साथ किलेबंदी और गन माउंटिंग सहित वहां मौजूद हर जरूरी चीजों की फोटो क्लिक कर ली। रॉ और भारतीय नौसेना ने एक साथ काम किया, और कुछ महीनों बाद जब युद्ध छिड़ा तो भारतीय नौसेना के जहाजों ने दुश्मन को कुचल दिया। इस वॉर के दौरान भारतीय सेना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था,
मगर कराची बंदरगाह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पाकिस्तानी नौसेना का माइनस्वेपर पीएनएस मुहाफिज, पीएनएस खाइबार जैसे कई जहाज डूब गए थे। 100 से अधिक नाविक मारे जा चुके थे और 500 से अधिक बुरी तरह घायल हो गए थे। तो दोस्तों, इस किस्से को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये रॉ के सबसे सफल ऑपरेशन में से एक था। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका? है ना हमारी रॉ टीम सबसे आगे? वैसे ये तो सिर्फ कुछ किस्से थे। रॉ के नाम तो ऐसे हजारों सक्सेसफुल मिशन दर्ज है, जो हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। वैसे सिर्फ रॉ ही क्यों, हमारी तरफ से सभी खुफिया एजेंसियों की जाबाजी को सलाम है। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा है तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।